हिमाचल विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए केवल कुछ ही दिन बाकी हैं। दोनों बड़े दलों बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पात्रा ने राहुल गांधी के हिमाचल न आने पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास नेता, नीति और नियत नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार में क्यों नहीं आना चाहते? क्या स्थानीय नेताओं ने उनको मना किया है? क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस हारती है। सोनिया गांधी छुट्टियां मनाने आई है। कांग्रेस के लिए हिमाचल हॉलीडे डेस्टिनेशन है, जबकि बीजेपी के लिए विकास डेस्टिनेशन। सोनिया गांधी शिमला में है, बावजूद इसके कोई जनसभा क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस के लिए क्या हिमाचल पर्यटन स्थल है? इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने ओपीएस की गारंटी पर सवाल खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस केवल ओपीएस यानी ओनली करप्शन स्कीम की गारंटी दे सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कल अपना दृष्टि पत्र जारी करेगी, उसमें हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणा होगी। दूसरा सवाल है, क्या सोनिया जी आई हैं? क्या सोनिया जी ने कोई रैली किया है? मगर मैंने अभी सुना कि वो आई हुई है, डेस्टिनेशन हॉलिडे के रूप में आई हुई है। वो बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो स्वास्थ्य लाभ करें। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर मुझे दुख इस विषय का लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता शिमला को, हिमाचल को, धर्मशाला को, सोलन को और इत्यादि स्थानों को ये डेस्टिनेशन हॉलिडे के रूप में देखते हैं, डेस्टिनेशन विकास के रूप में, डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखते हैं। मोदी जी इसे डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, यही फर्क है। आते तो हैं ये कांग्रेस के नेता, फार्म हाउस में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। राहुल जी नहीं आके यहाँ कैंपेन करेंगे, सोनिया जी यहाँ आके कैंपेन नहीं करेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी तक आए हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अभी तक नहीं आए हैं। आज मैं यहाँ से चैलेंज करता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने ललकारा है, अरे कम से कम अपने नवनियुक्त अध्यक्ष को तो भेज दीजिए। प्रथम परिवार तो नहीं आ रहा है, कम से कम खड़गे जी को तो भेजिए। इतनी उदासीनता क्यों? और मुझे लगता है हमारे इस ललकार को स्वीकार करने के बाद हो सकता है खड़गे जी आ भी जाए, क्योंकि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं ये सवाल, अच्छा किसी ने बताया कि प्रियंका जी तो आई हुई है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं की, लेकिन उन्हीं की विधानसभा के रक्कड़ में कांग्रेस के प्रचार कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दस्तक दी। सुक्खू ने जसवां परागपुर की जनता से अपने साले के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस पर विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू मेरे जीजा हैं, मेरे लिए वोट करने की अपील के लिए उनका धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के रक्कड़ में कांग्रेस की प्रचार कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दस्तक दी। सुक्खू ने जसवां परागपुर की जनता से अपने साले के पक्ष में मतदान करने की अपील की, तो वहीं इस बयान को भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह ठाकुर ने हाथों हाथ उठा लिया। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू मेरे भी जीजा लगते हैं, उनका ससुराल जसवां परागपुर में है, इसलिए सुक्खू ने मेरे जीजा होने के नाते उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की हो। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सड़कों और पुलों का निर्माण उन्होंने किया है, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। 6 नवंबर को परागपुर में गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि नुक्कड़ सभाओं में महिलाओं और युवाओं की संख्या ज्यादा है, इससे लग रहा है कि भाजपा फिर से हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। हमने साला तो उनके, हम लोग भी उसके साले हैं, तो वो बोल गए होंगे दूसरे शब्दों में। अच्छा है, उनका स्वागत है अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो। उन्होंने बोला कि आप धन्यवाद। चलो, जो उन्होंने बोला उनकी बात के ऊपर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि कांग्रेस के अंदर सबसे धनवान व्यक्ति कौन है, सबसे ज्यादा पैसा किस व्यक्ति के पास है, वो जानते हैं अपने अच्छी तरीके से। बाकी ठीक है, वो अपने प्रत्याशी के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन आपको ये भी पता है कि कितने कम लोग उनके कार्यक्रम में थे, ये भी आपने अपनी आंखों से देखा होगा। लोग नहीं जाना चाहते उनके कार्यक्रमों के अंदर। तो जसवां समाज से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि मुकाबला किसके साथ रहेगा? मुकाबला की जो बात है, हमें तो ये लड़ाई एक तरफा लगती है और हमें कहीं नहीं नजर आए, ना कांग्रेस नजर आ रही है, ना जो इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं। पैसे के बल के ऊपर
जो लाउड स्पीकरों की आवाज से वोटें नहीं मिलती, पैसे के बल के ऊपर ज्यादा गाड़ियां दौड़ाने से बात नहीं बनती, लोगों के दिलों में बात करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए 25 वर्ष हो गए हैं। कार्यकर्ता अच्छे तरीके से जानते हैं, वोटर अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन ठीक है कौन गलत है। बाकी 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा। जिन समाज सेवियों की आप बात कर रहे हैं सबकी जमानतें जब्त होंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार जारी है। बल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने चक्कर, बरसू और अन्य क्षेत्र में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा का राज देख लिया है। बीजेपी गरीब की पार्टी नहीं है, वह अमीर की पार्टी है और अमीरों के लिए कार्य कर रही है। बल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने चक्कर, बरसू और अन्य क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं कर समर्थन मांगा। इस दौरान प्रकाश चौधरी ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों, कांग्रेस द्वारा करवाए गए कार्यों का श्रेय भाजपा द्वारा लेने, बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा का राज देख लिया है। बीजेपी गरीबों की पार्टी नहीं है, वह अमीरों की पार्टी है और अमीरों के लिए कार्य कर रही है। भाजपा ने आज तक केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाया। देश में हर क्षेत्र का निजीकरण किया। युवाओं को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। सत्ता में आने के लिए तो भाजपा ने बड़े बड़े वादे जनता के साथ किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं। जिस तरह आपने पहले भी हमारा साथ दिया है, मैं चाहता हूँ उसी तरह इस बार भी आप साथ दें। आपने भारतीय जनता पार्टी का राज देख लिया। भारतीय जनता पार्टी तो गरीबों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है, तभी तो अमीरों के लिए काम करती है। अगर ये गरीबों की पार्टी होती, मजदूरों की, किसानों की, आम जनता की पार्टी होती, तो आप लोगों के पक्ष में काम करते। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर का प्रचार भी जोरों पर है। पूर्णचंद ठाकुर विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में जाकर जन समर्थन मांग रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ने आज पंचायत कोटधार के विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर सहयोग मांगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय देवता का आशीर्वाद भी लिया। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी प्रचार में प्रत्याशी जुटे हुए हैं। मतदान को अब 8 दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रत्याशी गांव-गांव जाकर अपने समर्थन में लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। वहीं अगर बात मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर भी प्रचार में डटे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी ने कोटधार पंचायत में जाकर जन समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने लोगों को जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 5 वर्ष में किए कार्यों से अवगत करवाया और हिमाचल में विकास की गति आगे बढ़ती रहे, लोगों से रिवाज बदलने को कहा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय देवता का आशीर्वाद भी लिया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फोन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।